Okay, so today we discuss about the cold chain. Cold chain is a system of storage and transportation of vaccine from the point of manufacture to the point of administration. जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से जहाँ पे देना है वैक्सीन को वहाँ तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें अपन को स्टोरेज भी करना पड़ेगा। तो इस सारे सिस्टम को स्टोरेज सिस्टम को कहते हैं कोल्ड चेन। जनरली आपको ये याद रखना है कि इंडिया में कोल्ड चेन में जो टेम्परेचर रखा जाता है वो +2 से +8 डिग्री सेल्सियस होता है। रूटीन स्टोरेज के लिए +2 टू +8 और लॉन्ग टर्म अगर स्टोरेज करना है तो -20 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस। येलो फीवर वैक्सीन का -30 डिग्री सेल्सियस टू +5 डिग्री सेल्सियस। ऑल अदर वैक्सीन का +2 से +8 और यही इंडिया का भी है। डाइल्यूएंट्स का +2 टू +8 और या डाइल्यूएंट्स को अपन बाहर भी रख सकते हैं आउटसाइड द कोल्ड चेन एट द रूम टेम्परेचर। विटामिन्स को अपन आउटसाइड द कोल्ड चेन रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। तो कोल्ड चेन क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कोल्ड चेन टेम्परेचर वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन इंडिया। ऑरल पोलियो वैक्सीन 7 रूटीन स्टोरेज के लिए अपन +2 टू +8, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए -20 टू -40 डिग्री सेल्सियस। येलो फीवर वैक्सीन -30 टू +5, ऑल अदर वैक्सीन +2 टू +8, also known as the cold chain temperature of vaccine in India. Diluents का +2 to +8 और kept outside the cold chain. Vitamin A, it is stored outside cold chain at room temperature. अगर हम लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल या रीजनल लेवल पे तो उसमें वॉक इन कोल्ड रूम या वॉक इन फ्रीजर। तो वॉक इन कोल्ड रूम्स का आपको पता ही होगा कि +2 टू +8 और वॉक इन फ्रीजर्स में -20 टू -40 डिग्री सेल्सियस। 3 मंथ स्टोरेज ड्यूरेशन रहता है स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 मंथ स्टोरेज ड्यूरेशन और लार्ज आइसलाइन रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर्स। अगर हम डीप फ्रीजर की बात करें तो -20 टू -40 और अगर आइसलाइन रेफ्रिजरेटर है जो है उसमें +2 टू +8 1 मंथ ड्यूरेशन है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पीएससी लेवल पे 1 मंथ है। इसमें सेम टू सेम वही स्मॉल आइसलाइन रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर्स। और सब सेंटर लेवल और सेशन लेवल। सब सेंटर लेवल पे वैक्सीन कैरियर्स में और डी कैरियर्स दोनों में टेम्परेचर +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस 48 टू 72 आवर्स तक रख सकते हैं अपन इसको। और सेशन लेवल पे फुल्ली फ्रोजन आइस पिक +2 टू +8 1 टू 3 आवर्स तक ही रख सकते हैं इसको, है ना। अब इसमें देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट में कोल्ड चेन क्या है? आइस लाइन, जो हमने देखा था ना, ILRS आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन एट PSC डायल थर्मामीटर। टेम्परेचर को कौन मापता है? डायल थर्मामीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इज इन इंडिया इज ILR। मीन्स क्या हुआ? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया इज +2 to +8 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज इन इंडिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। और मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इन इंडिया सब सेंटर और विलेज लेवल पे फेलियर के ज़्यादा चांस है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मॉनिटर द टेम्परेचर इन कोल्ड चेन एट द PSC लेवल इज डायल थर्मामीटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर सिस्टम क्या है इसको देख लो। सबसे पहले आइस लाइन रेफ्रिजरेटर सिस्टम में इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया में। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इज ILRS, है ना। टेम्परेचर ऑफ ILR इन इंडिया +2 टू +8 और टेम्परेचर मॉनिटरिंग डायल थर्मामीटर ट्वाइस डेली। ILR इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ ऑल वैक्सीन। 300 by 240 liters ILRS are supplied to district and 140 liter ILR is supplied to PSC। PSC पे 140 लीटर और 300 बाय 240 एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ILRS must be kept on horizontal level surface at least 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल्स। तो ILRS जो है वो उसको कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखना है और 10 सेंटीमीटर अवे दीवार से, वॉल से। ILRS can maintain temperature of vaccine if provide with even 8 hours of uninterrupted electricity per day। अगर इंटरप्शन नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में, नहीं तो कैसे चलेगा रेफ्रिजरेटर, है ना। तो मेंटेन कर सकता है वैक्सीन का टेम्परेचर। आइस पिक इज़ प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग इन अ डीप फ्रीजर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इज़ यूज फॉर टेम्परेचर मेंटेनेंस ड्यूरिंग वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन इन वैक्सीन कैरियर, टेम्परेचर मेंटेनेंस ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन सेशन। तो
इम्यूनाइजेशन सेशन पे भी होगा और ट्रांसपोर्टेशन, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी होगा। टेम्परेचर का मेंटेनेंस कब कब करते हैं अपन? सो टेम्परेचर मेंटेनेंस अपन करते हैं एक तो इम्यूनाइजेशन सेशन पे और एक ड्यूरिंग वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, वैक्सीन कैरियर जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तब। आइस पैक, डीप फ्रीजर, ठीक है, इज़ प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग इन अ डीप फ्रीजर। आइस पैक को प्रिपेयर किया जाता है डीप फ्रीजर में। और इस ऑफ टोटल डायल थर्मामीटर, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन एट द पीएससी। डायल थर्मामीटर को अपन यूज़ करते हैं पीएससी लेवल पे। इज केप्ट इन आईएलआर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन में रखा रहता है ये। और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल, थर्मोकपल थ्योरी पे काम करता है डायल थर्मामीटर। कोल्ड चेन एट द पीएससी लेवल पे इसको यूज़ किया जाता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा रहता है। और रिकमेंडेड टेम्परेचर मॉनिटरिंग एट द पीएससी लेवल इज ट्वाइस, 2 बार अपन को यूज़ करना है इसको। IgG ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स टू क्रॉस द प्लासेंटा। अपन को पता ही है कि IgG ओनली जो ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को भी क्रॉस कर सकती है। इम्यूनोग्लोबिन्स, टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, IgG जो है 85% रहती है और टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन्स का 85% कौन कवर करती है? हमारी IgG। और ये ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करती है, एक्स्ट्रा वस्कुलर होती है। लार्जली एक्स्ट्रा वस्कुलर एंटीबॉडीज IgG प्लासेंटा को क्रॉस करती है, 85% कवर करती है टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन्स को। IgM कंप्राइज 10% टोटल 10% कवर करती है IgM। रिसेंट इन्फेक्शन को दिखाती है IgM। और हैज़ हाई एग्लूटिनेटिंग एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एबिलिटी। इसमें हाई एग्लूटिनेटिंग और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेटिंग एबिलिटी रहती है। IgA में 15% रहेगा टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन्स का, 15% IgA, तो 85% IgG, IgM 10%, IgA इज 15%। predominantly found in secretion, primary defense mechanism at the mucous membrane। म्यूकस मेम्ब्रेन का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन सिक्रीशन। ये कहाँ पाई जाती है? IgA सिक्रीशंस में पाई जाती है, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म एट द म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर IgD में एग्जैक्ट फंक्शन नोट नॉन, इसका एग्जैक्ट फंक्शन अपन IgD का अपन को नहीं पता। और IgE जो है वो एंटीफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो होती है एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और सब म्यूकस टिश्यू में कंसनट्रेटेड रहेगी। ह्यूमन नॉर्मल IgS, ह्यूमन स्पेसिफिक IgS। नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन्स की बात करें और स्पेसिफिक की बात करें तो सोर्स ह्यूमन नॉर्मल में क्या आएगा? सोर्स में एंटीबॉडी रिच फ्रैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम अ पूल ऑफ मोर देन 1000 डोनर्स, कंपोजिशन मोर देन 90% IgG लेस IgA। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस ए, मीजल्स, मॉप, रेबीज और टिटनस। ह्यूमन स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन्स में प्लाज्मा ऑफ रिकवर पेशेंट और इम्यूनाइज इंडिविजुअल, जो पेशेंट रिकवर हो जाते हैं या इम्यूनाइज हो जाते हैं उनके प्लाज्मा से मिलेगी अपन को स्पेसिफिक वाली। इसमें कंपोजिशन में 5 टाइम्स एंटीबॉडी पोटेंशियल ऑफ द स्टेनर प्रिपरेशन और हेपेटाइटिस बी, वेरिसेला और डिप्थीरिया। तो डोनर्स से मिल रही है ये ह्यूमन नॉर्मल।